हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटो के बारे में, जिसे बोला जाता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दरअसल अभी 4 अप्रैल 2023 को इसमें एक नया देश जुड़ा, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया था। और जो चीज़ न्यूज़ में होती उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो आज इस ऑर्गेनाइजेशन को हम डिटेल में कवर करने वाले और ये भी देखेंगे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, नेटो जिसे बोला जाता NATO, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो हमारा नॉर्थ एटलांटिक महासागर है उससे जो बाउंड्री टच करते हैं उनका एक क्या था, ये संगठन था। हालांकि बाद में इसमें और देश जुड़ गए, जैसा भी तुम देख लो, तुर्की देख लो, ये कौन सा एटलांटिक महासागर के किनारे बसा हुआ नहीं है ना, लेकिन वो इसका सदस्य है। तो ये नेटो क्या था, नेटो की स्थापना क्यों करी गई थी, इसके लिए तुम्हें इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, उसमें तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका। दरअसल हुआ क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उस समय पर दो महान शक्ति उभर कर आई। कौन कौन सी? एक तो यूएसए हुआ करता था और एक हुआ करता था यूएसएसआर। क्या? यूएसएसआर। दोनों अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहते थे। देखो, पहले तो ये समझो, अभी जो यूएसए था ना, इसके अंदर जो अर्थव्यवस्था का मॉडल था वो क्या था? पूंजीवाद। ये किसे फॉलो करते थे? पूंजीवाद को। ये किसे करते थे? साम्यवाद को। यूएसएसआर ये बोलता था कि भाई साहब साम्यवाद बेहतरीन मॉडल है, और यूएसए बोलता था पूंजीवाद बेहतरीन मॉडल है। देखो, तुमने सुना ना, एक कहावत है कि जंगल में एक ही शेर रह सकता, तो वही कहावत यहाँ पर सिद्ध होने वाली थी। यूएसए और यूएसएसआर में क्या हो गई, एक तरीके से जंग छिड़ गई। ये क्या करते थे, एक दूसरे को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। ये बोलते थे, यूएसएसआर बोलते थे, भाई साहब पूंजीवाद वाला मॉडल तुम फॉलो मत करो, बहुत ही ज्यादा बेकार है, हमारा साम्यवाद वाला फॉलो करो, देखो हम कितनी जल्दी ऊपर आ गए। अमेरिका वाले बोलते थे, मतलब यूएसए बोलता था कि यार यूएसएसआर ये अभी मतलब किस्मत के भरोसे आए, तुम पूंजीवाद को फॉलो करो और क्या होगा, इस अर्थव्यवस्था को मॉडल को तुम फॉलो करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे मेरी तरह, है ना। तो इस तरीके से जंग छिड़ रही थी, और कभी कभी ये रस्साकसी इस हद तक पहुंच जाती है कि दोनों आपस में लड़ने को तैयार हो जाते थे। तुमने क्यूबा मिसाइल संकट सुना होगा जरूर, है ना। क्यूबा मिसाइल संकट क्यों, क्या हुआ था कि यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइल तैनात कर दी थी अमेरिका पर हमला करने के लिए, तो वो अलग टॉपिक है, लेकिन फिलहाल यहाँ समझो इस वजह से। देखो, अब इनके बीच में एक तरीके से रस्साकसी होने लगी, खींचतान होने लगी, तो लड़ाई तो हो सकती थी, लेकिन दोनों देश ये भी जानते थे कि यूएसए जानता था कि यूएसएसआर के पास परमाणु बम है ना। मैंने क्या करा, जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिए, है ना। यूएसए ने क्या करा था, 1945 में परमाणु बम गिरा दिया था जापान के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहला जो जापान ज्यादा बदतमीजी कर रहा था उसे रोकने के लिए, और इस वजह से जैसे ही परमाणु बम से हमला करा यूएसए ने जापान के ऊपर, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो दोनों ही देश जानते थे कि परमाणु बम कितना खतरनाक हथियार है। तो यूएसए ये जानता था कि यूएसएसआर के पास परमाणु बम है, और यूएसएसआर भी जानता था कि यूएसए के पास परमाणु बम है। अगर हम दोनों आपस में लड़े, दोनों देश जानते थे ये बात कि हम दोनों अगर आपस में लड़ बैठे ना, तो यार हम ना सबसे पहले क्या करेंगे, परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, और परमाणु बम का अगर इस्तेमाल हम दोनों कर बैठे ना, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से ही सामने से टकराने से बचते रहे हमेशा ही, है ना। जब से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब से लेकर आज तक ये मतलब जब तक यूएसएसआर रहा, ये आपस में सामने से टक्कर लेने से बचते रहे। तो इस वजह से इनके बीच में क्या हुआ, लेकिन शीत युद्ध शुरू हो गया। अब ये शीत युद्ध क्या था, इसे बोला जाता है कोल्ड वॉर। क्या बोलते हैं हम? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होती है भाई साहब, तुम ये समझो कि तुमने मान लो यूएसए ने क्या करा, एक मिसाइल बना दी, है ना, यूएसएसआर को डराने के लिए। भाई क्या कि हमने एक मिसाइल बनाई सरफेस टू सरफेस, है ना, सरफेस टू सरफेस मारने वाली एक मिसाइल बना दी। किसने? यूएसए ने। सतह से सतह पर मार करने वाली। इसके जवाब में यूएसएसआर ने क्या करा, सरफेस टू एयर वाली मिसाइल बना दी कि तुम तो धरती पर धरती की मारोगे, हम तो धरती से आकाश की मारेंगे। इन्होंने क्या करा, यूएसए वाले ने 7000 रेंज की बना दी, इन्होंने 9000 रेंज की बना दी। तो इसे तुम अगर और इसी तरीके से समझना चाहते हो ना, तो ऐसे समझो ना, जैसे तुम्हारी पड़ोसी के साथ एक तरीके से खींचतान होती है ना, कोल्ड वॉर चलती, वो स्प्लेंडर लेकर आया, तुम बुलेट ले आए, वो बुलेट लेकर आया तो तुम क्या लेकर आए, तुम अल्टो ले आए, वो अल्टो लेकर आया, तुम थार निकाल रहे। तो ये क्या है, ये इस तरीके का कोल्ड वॉर चल रही। हम आपस में बोल नहीं रहे, एक दूसरे टकरा नहीं रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे से का मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे से खींचतान कर रहे हैं। मतलब तुम अगर तुमसे हम भी तुमसे ज्यादा, वो बोल रहा है हम तुमसे ज्यादा है, तो इसे बोला गया कोल्ड वॉर।
अब देखो हुआ क्या, यूएसएसआर क्या करने लगा, यूएसएसआर धीरे 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 एक्सपेंड की इनने पॉलिसी क्या करी, फॉलो करनी शुरू करी, धीरे धीरे यूरोप की ओर बढ़ने लगा। इस वजह से इनने 1948 में क्या कर दिया, बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी। कहाँ, जर्मनी के अंदर। बर्लिन से दीवार होती क्या हुआ, जर्मनी दो भागों में डिवाइड हो गया, है ना। जैसे ही ये दीवार करी गई तो ये दो भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस वजह से दिक्कत किसे होने लगी, जो यूरोप के और छोटे छोटे देश थे वे घबरा गए, यार कहीं ऐसा ना हो कि ये यूएसएसआर हम पे भी अपना अधिकार कर ले। इस वजह से 5 देश निकल के आए 1948 में। कहाँ पे बैठे जाकर, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में जाकर बैठे। कौन कौन से, यूके जिसे ब्रिटेन भी बोलते हैं, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये बैठे और उनके द्वारा ये बोला गया यार ये यूएसएसआर तो बहुत ज्यादा बदतमीजी काट रहा है यहाँ पे, तो इसे हम कैसे रोकेंगे। तो इनके द्वारा ये बोला गया तुम घबराओ मत, है ना, हम सब मिलकर काम करेंगे। बोला ना एकता में बल होता, तो इनके द्वारा क्या बोला गया, हम मिलकर काम करेंगे। अगर तुम पे मान लो इन्होंने बोला हम में से किसी एक पे भी अगर यूएसएसआर क्या करता, हमला करने की कोशिश करता, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अकेले के तो बस की है नहीं, है ना, अकेले तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और इतना क्या होगा, अमेरिका से अपने हेल्प मांगेंगे, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा, तो वो कहाँ इतने हमारे पास आएगा, इतने हम क्या करेंगे, मिलकर मुकाबला करेंगे यूएसएसआर का। तो इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से ट्रीटी करी गई, ट्रीटी यानी कि संधि करी गई कब, 1948 में, जिसे क्या बोला गया, ब्रसेल्स की संधि, और 5 देशों के द्वारा ये करी गई। अब क्या हुआ देखो, कहीं ना कहीं ये जो देश थे ये क्या थे, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो इन्होंने किसका साथ दिया था, यूएसए का, है ना। ये यूएसए की तरफ से लड़ रहे थे और यूएसए का जो पूंजीवाद का मॉडल था उसे भी ये फॉलो करते थे। तो इस वजह से यूएसए क्या हुआ, इनसे प्रभावित हुआ। उन्होंने बोला यार ये तो मेरे पूंजीवाद का मॉडल फॉलो करते, मेरी हर बात मानते, है ना। तो उसने क्या करा, 15 देश मिलकर इकट्ठे हुए, कहाँ, 4 अप्रैल 1949 में, कहाँ पे, वॉशिंगटन के अंदर। ये तो 5 देश थे, 10 और आए देश निकल के, जैसे कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, ये और निकल के आए। इन्होंने क्या करा, कहाँ बैठे, वॉशिंगटन में जाकर बैठे, मीटिंग करी। इनके द्वारा ये बोला गया यार जो तुमने ये ब्रसेल्स संधि करी ना 1948 में, इसे हटाओ, हम एक ग्रुप बनाएंगे, है ना। हम ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप करेगा यूएसएसआर को रोकने का काम, है ना। अभी देखो क्या होगा। तो कब होगी नाटो की स्थापना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, कब होगी, 4 अप्रैल 1949 को। कब होगी, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा गया, कब हुई, 1949 में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, तो 1989, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, 1989 में। नाटो की स्थापना 1949 में। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये तो समझ गए ना तुम। तो आई होप तुम्हारे दिमाग से जो डाउट है वो क्लियर होते जा रहे होंगे। तो कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूएसए, चेक गणराज्य, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, तुर्की, और लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया और मोंटेनिग्रो। जो मैसिडोनिया था 2020 में इसका सदस्य बना था। तो टोटल इस समय पे कितने थे, 30 थे, है ना। अभी हाल ही में इसमें एक देश जुड़ा, उसके बारे में बात करूंगा। तो दरअसल ये शुरू में 15 देश थे, मैंने बता दिया नेटो में, 5 थे, 5 के बाद 15 हो गए। इसके बाद तुमने कहावत सुनी होगी, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया। तो कारवा इसी तरीके से बनता चला गया। और ये जो नेटो जो ग्रुप था ना, ये नेटो, ये किसे हो गया, 15 से 30 पे पहुंच गया। और देखो इन नेटो का ना एक अपना चार्टर भी है। चार्टर बोलते एक तरीके के नियम कायदे होते हैं उसमें लिखे हुए कि हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करने के, यूएसएसआर का साथ नहीं देने के। यूएसएसआर देखो, अब यूएसएसआर तो कहीं नहीं मिलता तुम्हें देखने को, अब रूस मिलता। क्यों, जब 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर का विघटन होते क्या हुआ, जैसे यूक्रेन हो गया, है ना। और तुम क्या देख लो, जर्मनी, ये जो छोटे छोटे देश थे यूएसएसआर से अलग हो गए बिल्कुल। और इसका जो यूएसएसआर का जो सबसे बड़ा देश था कौन सा, रूस, जो इसमें शामिल था, वो इस यूएसएसआर का क्या बन गया, उत्तराधिकारी बन गया। तो अब देखो इसे क्या जानने लगे हम, यूएसएसआर को फिर रूस के नाम से जानने लगे, है ना। समझ गए ना ये क्या था। इसी तुम्हें पता अभी दिक्कत क्या हो रही, तुमने रूस यूक्रेन का युद्ध सुना होगा जरूर, क्यों न्यूज में रहता। देखो मैंने तुम्हें बताया अभी कि यूक्रेन अलग हो गया कब, रूस से, यूएसएसआर से अलग हो गया, विघटन होकर अलग हो गया, है ना। अब देखो इसे यहां समझने की कोशिश करो, जब इसका विघटन हो गया कोई दिक्कत नहीं है।
अलग रह रहा है, स्वतंत्र रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यूएसएसआर मतलब रूस को कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ये रूस है ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूक्रेन क्या करने लगा था, वो बोल रहा था मैं नेटो को ज्वाइन करूंगा। अगर मैं देखो यहाँ दिक्कत है, 1948 से 1949 से लेकर यूएसएसआर क्या करता आ रहा था, उनके साथ शीत युद्ध लड़ रहा था नेटो के सदस्यों के साथ, और यहाँ ये बोल रहा है भाई साहब कि मैं इसे ज्वाइन करूंगा। तो गुस्सा तो आना चाहिए था ना रूस वालों को, गुस्सा आया, युद्ध छोड़ के युद्ध शुरू हो गया। अब देखो ये कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं क्या, यूक्रेन को हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने भी नेटो के मेंबर है ना आसपास के, जैसे अमेरिका क्या कर रहा है, इसे हथियार सप्लाई कर रहा है, यूके वाले इसे मिसाइल दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जाकर रूस से डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं, डर बहुत है, परमाणु हथियार है, उसके पास ठा के दबा दिया तो बस हो जाएगा काम। और ये क्या कर रहे हैं, लेकिन रूस से ना लड़के यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं कि तुम हथियार तुम्हें हम देते रहे, तू लड़ता रहे। देखो एक तरीके से मैं तुम्हें बताऊं, दो महान शक्तियों के बीच में ये बेचारा घुन पिस रहा है यूक्रेन, है ना। अगर ये सोच रहे कि मुझे ना नेटो के साथ रहना, ना ही मुझे रूस के साथ रहना, यानी यूएसएसआर का, अब तो रूस है ना, उसका सदस्य बनना, तो लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यूरोप, ये नेटो वाले से चढ़ा रहे हैं, इसे हथियार दे रहा है, तो ये अपना लड़ रहा, अपने दम पर लड़के दिखाए ना, जब है ना बात। तो देखो हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा है नेटो। तो देखो अब तो ये इसके सदस्य होगा, इसका देखो चार्टर है, मैंने तुम्हें बताया अभी, इसके चार्टर के आर्टिकल 5 है, उसमें ये बोला गया, अगर देखो हम किसी पर आक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन सपोज डेट मान लो उस टाइम पर यूएसएसआर इटली पर आक्रमण कर देता, तो उसमें आर्टिकल में ये बोला गया कि हम में से अगर किसी पर भी आक्रमण करता रूस, है ना, या रूस छोड़ो कोई भी देश, अगर हम 30 में से 30 थे ना ये, हम 30 में से किसी के ऊपर भी कुछ भी आक्रमण करता है या कुछ भी क्या करता है, एक तरीके से हमला करने की कोशिश करता, तो हम सब मिलकर उस देश को बर्बाद कर देंगे, उस पर फिर आक्रमण करेंगे। यानी कि ये 30 का एक ग्रुप है, तुम अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये फिर सारे तुम पर मिलकर वो करेंगे। जैसे एक तरीके से मधुमक्खी का छाता होता है ना, उसमें एक मधुमक्खी को छेड़ो, सारी मधुमक्खी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो एक तरीके से तुम इसे वो समझ सकते हो। तो टोटल देश 30 है, अभी इसमें एक देश जुड़ा नया, फिनलैंड। देखो इन्हें तुम याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कहां तक याद रखोगे, बस एक बार मेरे कहने से एक काम करना, इन्हें अपने मैप में देख लेना, वहां से तुम्हारे दिमाग में आइडिया हो जाएगा कौन कौन से इसके देश हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता। अब इतना सारा कहां तक याद रखे, लेकिन अगर मैप में देखकर कनेक्ट कर लोगे तो फिर जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये देश जरूर याद रखना, फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को वो इसका सदस्य बन गया। देखो इसने अप्लाई करा कि मैं नाटो का सदस्य बनना चाहता, नाटो वालों ने स्वीकार कर लिया और ये इसका सदस्य हो गया। तो पहले 30 थे, अब कितने हो गए, 31। नाटो का जो हेडक्वार्टर है, जहां इनका मुख्यालय, जहां पे बैठकर ये बात करते हैं, वो कहां पे है, ब्रसल्स के अंदर, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अभी जो इसके महासचिव है वो कौन है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, इन्हें छोड़कर मत आना अब, वरना पिटाई होगी बहुत ज्यादा। तो आई होप तुम्हें नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समझ में आ गया होगा, जिसे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता। तो अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, लाइक और डिसलाइक करके फीडबैक दे सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स ए लॉट, जय हिंद।